तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर मानी जा सकती है, लेकिन दूसरी खबर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक चिंता का विषय साबित हो सकती है। तो आप वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अब सबसे पहले अच्छी खबर से ही शुरुआत कर ली जाए तो दोस्तों कुछ सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि भारत चाइना की सीमा के नजदीक अपने 2 एयर बेसेस को काफी तेजी से अपग्रेड कर रहा है और इस अपग्रेडेशन का फायदा भारत को चाइना के फ्रंट पर बहुत बड़े स्केल पर होने जा रहा है। देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर भारत के 7 पूर्वोत्तर के राज्य ये एक बहुत ही पतले से कॉरिडोर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है तो ये 60 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई में केवल 22 किलोमीटर का है। बंटवारे के समय बहुत ही बड़ी गलतियां हमसे हुई थी, जिसके चलते हमारे भारत के 7 राज्य इस पतले से कॉरिडोर से केवल जुड़े हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर इस चिकन नेक के ऊपर किसी भी तरह से कोई संकट आता है और इसे ब्लॉक करने में दुश्मन कामयाब होता है तो ये भारत का कनेक्शन हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से तोड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करना आवश्यक है। वैसे तो हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि बॉर्डर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बिल्ड करने की कोशिशें की जा रही है और जो चीजें पिछले 76 ईयर्स में कंप्लीट नहीं हुई थी उन्हें अब तैयार किया जा रहा है, ताकि चाइना के साथ संभावित किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, किसी वॉर को लेकर हम लोग भी उसके समकक्ष आकर खड़े हों। इसी वजह से बताया जा रहा है कि चिकन नेक के पास ही पड़ने वाले बागडोगरा एयरबेस को काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है और इन सारी चीजों के बारे में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है। अब बागडोगरा एयरबेस के बारे में बात की जाए तो इसमें जो अपग्रेडेशन के बारे में जानकारी मिली है अभी तक, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो रनवे है पिछले कुछ महीनों में इसमें काफी ज्यादा सुधार देखने के लिए हमें मिले हैं। डेफिनेटली एयरबेस के ऊपर रनवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पर आपके फाइटर जेट वगैरह, आपके एवॉक्स वगैरह, आपके टैंकर्स एयरक्राफ्ट या फिर आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाए। यानी सुरक्षा भी मुहैया कराने के लिए यहीं से आपके फाइटर प्लेन उड़ान भरेंगे और अगर आपको रसद वगैरह पहुंचानी है, आपके पर्सनल्स को डिप्लॉय वगैरह करना है, तब भी यहीं से टेक ऑफ और लैंडिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस बागडोगरा एयरबेस के ऊपर अगर दुश्मन अटैक वगैरह करता है तो हमारे विमानों को बचाने के लिए नए मजबूत हैंगर्स वगैरह का भी निर्माण कार्य करवाया गया है। कहने का मतलब इसे अटैक प्रूफ कर दिया गया है। वैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स डेफिनेटली इस एयरबेस के ऊपर तैनात होंगे ही होंगे, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से हैंगर्स बनवाना, बंकर्स वगैरह बनवाना, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को भी यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरह दोस्तों एक और हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है जो कि असम के डिब्रूगढ़ में स्थित है। इसका नाम है चबुआ एयरबेस। तो इसकी भी मार्च 2024 की जो सैटेलाइट इमेजेस निकलकर सामने आई है, इसमें भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक डेवलप किया जा चुका है। इसके अलावा भी हम लोग देख पा रहे हैं कि बीआरओ लगातार चाइनीज सीमा के आसपास बहुत तेजी से निर्माण कार्य को कर रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 से ही एलएसी के ऊपर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हजारों सैनिक दोनों तरफ से डटे हुए हैं। इसके बावजूद सुरंगों का काम हो, सड़कों का काम हो या फिर ब्रिजेस वगैरह का काम हो, लगातार और तेजी से किया जा रहा है। तो इस तरह के अनेकों काम बॉर्डर वाले इलाकों में किए जा रहे हैं। अब अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो ये भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, ये आप खुद समझ जाएंगे। देखिए आज से कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और मैंने आपको जानकारी दी थी कि हिंद महासागर में पड़ने वाले सोमालिया के अंदर टर्की की नौसेना की प्रेजेंस बढ़ने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमालिया और टर्की के बीच में एक अनुबंध हुआ है, जिसके चलते आने वाले 1 दशक तक टर्की की नौसेना सोमालिया की पूरे जल क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करेगी। ये वही सोमालिया है जहां पर समुद्री डाकुओं का काफी ज्यादा आतंक मचा रहता है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय तो था ही था। वैसे ही हम जानते हैं कि इस पूरे इलाके में डोमिनेंस जो है वो भारतीय नौसेना का है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर प्रॉब्लम महसूस जरूर होगी। भारतीय नौसेना असहज महसूस कर सकती है क्योंकि टर्की की नौसेना परेशान करने वाली गतिविधियों को जरूर करेगी। लेकिन इसके बाद अब खबर निकलकर ये भी आ रही है कि टर्की के द्वारा सोमालिया के जल क्षेत्र में अब तेल के कुओं की ड्रिलिंग भी की जाएगी। जी हाँ, दरअसल बताया जाता है कि वर्ष 1950 से ही सोमालिया के अंदर तेल की खोज शुरू कर दी थी, लेकिन 1991 आते आते ये सारे काम बंद कर दिए गए क्योंकि इस देश के अंदर सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। लेकिन बताया ये जाता है कि सोमालिया के अंदर तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जा सकते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि इसको लेकर काम आगे अब टर्की बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ, टर्की और सोमालिया के बीच में एक और अनुबंध हुआ है, जिसके चलते टर्किश कंपनियां वर्ष 2025 से सोमालिया के जल क्षेत्र के अंदर तेल और गैस की निकासी के लिए
कुओं की ड्रिलिंग वगैरह का काम शुरू कर देगी। अब हम सभी जानते हैं कि सोमालिया के पास काफी लंबा जल क्षेत्र है जो समुद्र में उसका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है। तो इस पूरे ही क्षेत्र में जहां जहां पर भी तेल और गैस की संभावनाएं पाई जाएंगी, टर्किश कंपनियां यहां पर खोज करके तेल को निकालना शुरू कर देगी। तो ये सोमालिया की तरफ से ही भारत को मिलने वाला दूसरा सिरदर्द है। एक तो टर्की की नौसेना यहाँ पर आकर रहेगी और दूसरी बात वो लोग तेल गैस निकालने का काम भी करेंगे। तो डेफिनेटली अपने अपने हितों को लेकर भारत और टर्की के बीच में टकराव इन फ्यूचर संभव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आसपास की बात की जाए तो मालदीव में भारत के मामले उलझे हुए हैं, वहां पर चाइना की प्रेजेंस है, वहां पर भी टर्की को सहयोग मिल सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी बगल में ही है समझ लीजिए, उसके जरिए भी भारत को एक चुनौती अलग से मिल सकती है। तो इन सब चीजों को लेकर आपस में समन्वय बनाना भारतीय नौसेना के लिए इन फ्यूचर डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। बाकी इन दोनों खबरों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।